हेलो यूट्यूब। तो आज हम देखने वाले हैं कि एक ट्रांजिस्टर बेस्ड ऑडियो एम्पलीफायर के अंदर में आखिर क्या क्या मौजूद होता है। तो चलिए इसको खोला जाए। I see it flash before my eyes. I see the hope, the reasons why. I lose myself in these city nights. I lose myself in these city nights. तो ये अंदर से देखने में ऐसा है। बेसिकली सभी ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर्स लगभग सेम ही होते हैं। सभी में एक ट्रांसफार्मर होता है बेसिकली लिया आता है, और ये या तो 12012 होता है या 18018 या फिर 36036 या 24024। आपके मतलब ज़रूरत के हिसाब से ये ट्रांसफार्मर होता है। ये पता नहीं 12012 है शायद मेरे ख्याल से, यानी ये 12 वोल्ट पे वर्क करने वाला है। तो उसके बाद ये आपका एसी सप्लाई आ गया, ये कनेक्शन गया आपके इस स्विच में, ये पावर बटन में। इससे अगर पावर ऑन कीजिएगा तो ये जाएगा ट्रांसफार्मर के पास। ट्रांसफार्मर इसको 12 0 और 12 वोल्टेज बना के इस सर्किट को देगा। उसके बाद यहाँ पे डायोड्स लगे हैं, इसको ये डीसी में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद 2 कैपेसिटर है और ये 3-4 इसमें कॉइल्स हो गया, और इधर 4 ट्रांजिस्टर है। ये 4 ट्रांजिस्टर इस कॉइल से लगे होंगे। तो बेसिकली यही है यार। इधर एक MP3 है, तो सभी में MP3 नहीं होता है। जैसे कि कोई ट्रांजिस्टर बेस्ड पावर एम्पलीफायर है तो सभी में इस तरीके का MP3 नहीं होता है। तो जैसा भी होता है उसमें उसी के हिसाब से कनेक्शन किए रहते हैं। बेसिक जो होता है लगभग सेम ही होता है। एक बोर्ड होता है बेसिकली, एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर। जितना ज़्यादा पावरफुल होगा पावर एम्पलीफायर उतना ज़्यादा बड़ा ट्रांसफार्मर। जितना ज़्यादा अगर आप पावर लेंगे उतना ज़्यादा ट्रांजिस्टर का नंबर, मतलब ज़्यादा ट्रांजिस्टर अगर ज़्यादा वाट का है तो। और ट्रांजिस्टर बढ़िया भी होता है, ज़्यादा महंगा लीजिएगा तो। ये तो बस 1400 का है, इससे ज़्यादा जाइएगा तो 4000 के आसपास। एक मैंने देखा था जिसमें ट्रांजिस्टर 4 ही था, लेकिन उसका ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा था। तो बेसिकली वो ट्रांजिस्टर जो होगा 4, वो ज़्यादा वाट का ट्रांजिस्टर होगा, ये कम वाट का। तो यही होता है बेसिकली इसके अंदर। तो अगर मुझे इसे अपग्रेड करना है तो मैं क्या करूँगा कि ये 12012 का अगर है तो इसका बड़ा, मतलब जैसे ये छोटा कम एम्पियर का है तो मैं इसकी जगह एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगाऊंगा। उसके बाद इसका कनेक्शन वैसे ही वहीं डाल दूंगा जहाँ ये है। उसके बाद ये डायोड्स थोड़ा छोटा है, 3 एम्पियर तो कम एम्पियर का लग रहा है यार। ठीक से देखना पड़ेगा, इसका नंबर देखना पड़ेगा। तो उसके जगह मैं 6 एम्पियर का लगाऊंगा डायोड्स। कैपेसिटर 2 है तो इसके जगह मैं 4 कैपेसिटर लगाऊंगा। ये 2200 UF का कैपेसिटर होना चाहिए मेरे ख्याल से। दिख रहा है, अब दिख रहा है। ये 2200 UF का ही कैपेसिटर है। दो और 2200 UF का कैपेसिटर लगाऊंगा। उसके बाद ये 2 और 2 4 है तो 2 और लाऊंगा। और ये बेस ट्रेवल का सर्किट है, तो ये बेसिकली ये वही होगा जो इसमें है। इसको कोई, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, बस ये दोनों और लाएंगे। और ये डायोड को 4 एम्पियर के, मतलब जो भी है, इसकी जगह 6 एम्पियर का 2 और कैपेसिटर लगाऊंगा। उसके बाद इधर 4 ट्रांजिस्टर है तो इसके जगह 8 ट्रांजिस्टर लगाऊंगा, मतलब कि एक के जगह 2। तो उसके साथ मेरा जो होगा ईस्ट है ये, मतलब ये जो एम्पलीफायर ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, डबल पावरफुल हो जाएगा। और मेरे पास ऑलरेडी एक ट्रांसफार्मर परा है, मतलब ज़्यादा एम्पियर का परा है, इन्वर्टर वाला ट्रांसफार्मर। वो बहुत बड़ा होता है, 30 एम्पियर का। और मेरे पास मेरे ख्याल से इसी नंबर का 5 ट्रांजिस्टर और परा है, और ये इंडक्टर्स भी। तो मैं, और ये डायोड्स मेरे पास बहुत सारा है 6 एम्पियर का। तो बेसिकली कुछ लाना नहीं पड़ेगा मार्केट से, सब यहीं पे
मतलब सारा काम चल जाएगा। मेरे पास सारा चीज़ ऑलरेडी है, बाकी सब कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो जहाँ है मैं उसे वहीं छोड़ दूँगा, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है। बेसिकली एक ट्रांसफार्मर, ये 4 ट्रांजिस्टर की जगह 8 ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर तो ठीक है, एक ही, इसको एक ही रखूँगा। उसके बाद ये 4 है, इस सर्किट में 4 और मतलब अलग से 4 ट्रांजिस्टर लगाने के लिए और भी है, मतलब थोड़ा सा हेर फेर करना पड़ेगा इसमें बहुत सारा। तो इस सर्किट बोर्ड को खोल के बहुत ज़्यादा इसका मतलब अंदर देखना पड़ेगा क्या क्या है, कैसे कैसे कनेक्शन है। तो यही रहा इसका बेसिक्स। तो यही है कि एक ट्रांसफार्मर हो गया, इंडक्टर्स है, ये ट्रांजिस्टर हो गया। तो बेसिकली सभी ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर जो होते हैं मार्केट में लगभग मतलब सभी का कंस्ट्रक्शन लगभग ऐसे ही होता है, एक बोर्ड और एक ट्रांसफार्मर। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे, जैसे पावर एम्पलीफायर्स में बहुत ज़्यादा 500 वाट के आसपास, तो उसमें 2-2 ट्रांसफार्मर्स होते हैं। तो उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग किया जाता है, क्योंकि वो लोग उसको मतलब बहुत सारे स्पीकर को ड्राइव करना होता है, और वो भी कंटिन्यूअस, तो इसलिए उसमें बहुत सारा प्रोटेक्शन सर्किट भी होता है। तो ये नॉर्मल है, इतना ज़्यादा इसमें नहीं किया गया। जबकि सेम पावर का मतलब इसी तरीके का मैंने बोला ना 4000 ले रहा था एक का, तो बेसिकली वो प्रोफेशनल में चला जाता है। तो ये ठीक है, मेरे लिए तो यही ठीक है। तो जो पावर एम्पलीफायर लेंगे उसमें 2-2 ट्रांसफार्मर होते हैं। तो इसी के साथ ये खेल यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।